एक ऐसी घटना जिसको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। मैं पढ़ नहीं पाया इतना, यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का, अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की। हरियाणा के एक जिले भिवानी में मनीषा मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी सच्चाई जिससे आपको सुननी चाहिए, लेकिन हमसे क्या पड़ी है। कोई हमारे घर की घटना है, क्या हमारे घर में हुई है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सम्राट विशाल। मैंने कहा पढ़ाई के साथ साथ ऐसी घटनाओं पे बात किया जाए जो हमारे भारत में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको हमें सुन करके हमारा तो रूह कांप जाता है कि ऐसी घटनाएं हमारे भारत में एक नहीं ये है। जी मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की एक जिला भिवानी की, जहाँ पे मनीषा रेप मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी घटना है जो कि आपने सुना होगा कि मात्र 19 साल की एक महिला टीचर थी जो कि एडमिशन के पर्पस से किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के लिए गई और वहाँ से वो वापस नहीं लौटी। उसके पिताजी ने जब वहाँ पता लगाया तो पता चला कि 2-3 दिन के बाद उसकी लाश मिली है, और एक ऐसी लाश ना सर सही से दिख रहा था। और बड़ी अफसोस की बात है, मुझे कहने में बड़ी अफसोस हो रही है कि उस लड़की की गर्दन पर बताया जा रहा है कि लगभग 0.29 सेंटीमीटर तक गहरा था, गर्दन पे चोट थी। यही नहीं बल्कि उसकी बच्चेदानी भी बाहर निकाल दिया गया था, मतलब था ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। मैडम को मैं पढ़ नहीं पाया इतना, यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का, अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की। मतलब पुलिस ये कह रही थी, जब मनीषा के पिता संजय जब पुलिस थाने गए रिपोर्ट कराने तो उन्होंने बताया आग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी तारीख को कि आपकी लड़की पिकनिक पे गई हुई है, आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, वो कुछ दिनों में शादी वगैरह करके आ जाएगी। बताइए, इस तरीके की प्रशासन है, इलॉजिकल जवाब दे रही है। रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्टोरल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया। सीमेंट नेगेटिव आया उसका, बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं है। मतलब तो आप सोचिए हमारी ये कैसी पुलिस प्रशासन है। ये आवाज़ हमने सोचा
कि आप लोगों के पास ये पहुंचाया जाए। जो भी 2-4 लोग सुने, इसको सुने, ये घटनाएं आपके सामने जो ये वीडियो चल रही है, आगे उसको देखिएगा। को विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना। आपने देखा कि लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसकी जस्टिस हो पाए, न्याय मिल पाए। सब लोग यही मांग रहे हैं कि उसको इंसाफ मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि ना कोई इंसाफ मिल रहा है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। न्यूज़ चैनलों पे तो हालांकि बहुत ढेर सारा ये न्यूज़ देखने को मिला, लेकिन जांच चली गई है सीबीआई के अंडर में। अब देखा जाता है कि वो क्या उसका निष्कर्ष मिलता है। वैसे तो हमने एक कोलकाता रेप मर्डर केस का हम लोगों ने सुना ही था। ऐसी घटनाएं हमारे इंडिया में द टाइम्स ऑफ इंडिया के डाटा के अनुसार बताया जाता है कि 30,000 प्लस रेप मर्डर केसेस एवरी ईयर इन इंडिया। आप सोचिए, ऐसे हमारे इंडिया में 1, 2, 3, 4 केस नहीं है, 30,000 प्लस, वो भी रेप मर्डर केस की बात मैं कर रहा हूँ। वली रेप की बात नहीं कर रहा हूँ, साथ में रेप और प्लस मर्डर कर दिया जाता है। जो इसकी दोषी क्या होता है, जो दोषी जो ये दरिंदे ऐसा करते हैं, होता क्या है कि 2 साल 4 साल 6 साल जेल में रहेंगे, फिर वो बाहर आएंगे, वो जो करते थे वही बार बार फिर से करेंगे, रिपीट करेंगे। वो आप लोग हर हफ्ते शायद दूसरे या महीने में सुनते रहते हैं। हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। हम आपको केवल अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं कि ये जो हो रहा है, जो ये हमारे भारत या हमारे किसी भी भारत के राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी एक घटना नहीं है, हजारों हजार घटनाएं हैं जो दिन पे दिन ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। इसका मेन कारण है कि दोषियों को कड़ी सजा न देना। दोषियों को तो उनको बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए, जिससे अन्य लोग ऐसा करने से उनका रूह कांप जाए, दोबारा वो ऐसे अपनी दिमाग में ऐसी गलती लाने की कोशिश ना करें, ऐसी दरिंदगी सोच लाने की कोशिश ना करें। किसी को माँ, बहन, बेटी हो, उसको देख करके ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। देखो एक पिता आग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। तारीख थे दिन दहाड़े हमारे भारत में बेटी बहन को उठा ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। लास्ट में होता क्या है, कुछ पैसे दे करके उनको पुलिस को भी खरीद लेते हैं, वो लोग छूट जाते हैं, केस को दबा दिया जाता है, केस को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। और इवन मनीषा के केस में ऐसे सुनने को आ रहा है कि किसी एक बड़े नेता की बेटे का भी हाथ है इसमें। सोचिए क्या हो रहा है इस भारत में। बाकी और तो आपका काम है कि अधिक लोगों के पास शेयर करना, जिससे ये लोग जान पाएं कि हो क्या रहा है। लोगों को जागरूक करिए इस चीज़ के। वो भी अगर आप इस केस में अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्या पता कि कल आपके भी साथ ऐसी घटना हो जाए, आपके माँ बेटी के साथ भी ऐसी घटना हो जाए। क्योंकि सुरक्षित तो कोई नहीं है। दिन दहाड़े
ऐसे उठा लिए जा रहे हैं बहन बेटियां। बड़ी अफसोस की बात है। ठीक है, तो मिलते हैं, आपको क्लास में मिलेंगे, लेकिन ऐसी बातों को उठाना हमने अपना फ़र्ज समझा। अब आपका ये फ़र्ज़ है कि ये वीडियो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उनको ये बात समझ में आए कि क्या गलत क्या सही हो रहा है, इस चीज़ के बारे में उनको पता चले।